सीता के 3 बेटे हैं जो अपनी माँ से खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं। जब भी उनके हाथ में उनकी तनख्वाह आती तो वो अपनी तनख्वाह अपनी माँ को दे देते। सीता ने तीनों बच्चों के लिए अपनी लड़कियां देखी और तीनों की शादी एक एक करके अपनी पसंद की लड़की से करवा दी। सीता एक दिन तीनों बहुओं से कहती है, तुम तीनों मेरी बहू नहीं, बेटियों जैसी हो। सीता की जिंदगी फिर वैसी ही हो जाती है। उसके लड़के जब तनख्वाह लाते तो अपनी माँ को देते, बाहर कहीं जाते तो माँ को बता के जाते। कुछ समय बाद ये सारी की सारी चीज़ें उनकी तीनों बहुओं को खटकने लगती हैं। एक दिन रसोई में रीटा अपनी देवरानी से कहती है, अरे यार, किचन में सारा दिन काम हम करते हैं और हमारे पति लोग सैलरी जाके सीधा माची के हाथ में दे देते हैं। बोल तो तुम सही रही हो, और हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अरे भाई, क्यों नहीं कुछ कर सकते? मेरे पास एक प्लान है, तुम लोग कहो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ दीदी, आप सही कह रहे हैं, आपको जो करना है करो, हम आपके साथ हैं। तभी तीनों बेटे नाश्ते की टेबल पर आकर बोलते हैं कि खाना लगा दो। तब तीनों की तीनों बहुएं बाहर जाती हैं और रीटा बोलती है, खाना ना बना है और ना ही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा खाना, क्या हुआ? सही तो कह रही हैं भाभी, हम लोग पूरा दिन काम करते हैं तब भी आप लोग अपनी तनख्वाह माँ जी को देते हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप तनख्वाह अब से हमें दें। अगर हम तनख्वाह अपनी माँ को देते भी हैं तो उनसे तुम्हारे तो कोई खर्चे नहीं रुक रहे ना। माँ को खर्चा चलाने का अनुभव है, इसलिए माँ को तनख्वाह देते हैं। अगर तुम तीनों को अपने अपने पतियों की तनख्वाह चाहिए तो मेरी भी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त माँ जी? शर्त ये है कि जब तनख्वाह तुम लोगों के हाथ में आएगी तो रसोई में राशन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कभी भी कोई सामान घटना नहीं चाहिए। तीनों बहुएं एक दूसरे को देख के मुस्कुराती हैं और एक साथ बोलती हैं, हाँ हाँ, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम आपकी शर्त मानते हैं। और तीनों पत्नियां जाके रसोई में एक दूसरे से बोलती हैं कि अब जो भी पैसे बचेंगे ना, उससे अपने लिए गहने और नए कपड़े खरीदेंगी। बस अब जो भी पैसे बचेंगे उससे हम अपने लिए कुछ भी खरीद सकते हैं और अब हम लोग ऐश करेंगे, ऐश। हाँ हाँ भाभी, पता नहीं मम्मी ने आज तक कितने पैसे बचा लिए होंगे, कितनी उनके पास धन संपत्ति होगी। तीनों की तीनों अपने कमरे में चली जाती हैं। अब दिन बीतने लग जाते हैं, रसोई घर में भी सामान खत्म हो रहा था, परंतु तीनों की तीनों अपने पैसे बचाने की उसमें लगी रहती हैं। कोई भी खर्चा होता, तीनों की जेब में से पैसे नहीं निकलते थे। रसोई घर खाली की खाली रह जाती थी। इसे तुम खाना कहती हो? दाल देखो, इतनी पतली जिसमें दाल ही नहीं, पानी पानी है। और ये मिक्स वेज में आलू के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें इतने पैसे दिए जाते, पूरी पूरी तनख्वाह तुम्हें मिल जाती है, तब भी तुम लोग खाना नहीं ढंग से दे पा रही हो। बेटा रीटा, मैंने तुम तीनों को पहले ही समझाया था कि तुम लोग तनख्वाह ले तो रही हो, लेकिन रसोई में कुछ भी कमी नहीं आनी चाहिए। अरे माँ जी, आजकल दालों का रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि क्या ही बताऊं। और सब्जियां, अरे सब्जियां तो इतनी ज्यादा महंगी हो गई हैं कि गहनों की जगह उनको पहन लिया जाए। 2 महीने में ही जमाना बदल गया क्या भाऊजी? हाँ हाँ, बदल गया जमाना, और क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अरे वाह जीजी, ये तुम्हारे गले का हार तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर भी है और लग रहा है कि महंगा भी है। अरे वो तो ऐसे ही वाह भाऊजी, तुम तो नई नई साड़ियाँ ले रही हो और कह रही हो सब्जी महंगी हो गई। अरे चुप करो तुम, अपनी भाभी से क्या कोई ऐसे बात करता है? तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? मैंने खाली इतना कहा है कि दाल अच्छी नहीं है। अगले ही दिन सीता की बहुएं सीता के पास आती हैं और कहती हैं, माँ जी, हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, आप खाना बना लीजिएगा रात का। मरता क्या ना करता, सीता बेचारी कर भी क्या सकती थी। चली जाती है किचन में रात का खाना बनाने और वहाँ बहुएं चली जाती हैं सिनेमा। जब सीता किचन में जाती है तो उसने देखा दाल के डिब्बे में दाल नहीं है, सब्जी की टोकरियाँ खाली पड़ी हैं, तो उसको जो भी मिलता है वो उससे खाना बना देती है। अरे इतना थोड़ा सा खाना, इसमें किसका पेट भरेगा? इसमें तो किसी चिड़िया का भी पेट ना भरे। अरे आज का खाना माँ जी ने बनाया है, बहुत टाइम से बनाया नहीं है ना, तो क्या पता अंदाज़ा ना मिला हो। महारानी, रसोई घर में जितना सामान था, जितना उससे खाना बन पाया, मैंने उतना बना दिया। तुम लोगों को सिनेमा से देखने से फुर्सत मिलेगी तभी तो रसोई भरोगी। अगले ही दिन दरवाजे पे दस्तक होती है तो सीता का बड़ा बेटा जाके दरवाजा खोलता है और सामने बिजली दफ्तर वाले खड़े होते हैं। जी आप यहाँ, क्या हुआ जी? मैं बिजली विभाग से आया हूँ। आपने 6 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा, इसीलिए बिजली काटने आया हूँ। बेटा, कौन है? कौन आया है? माँ, बिजली विभाग से लोग आए हैं,
कह रहे हैं कि 6 महीने से बिल नहीं भरा है तो बिजली की लाइन कट हो जाएगी। लक्ष्मी, रीटा, रिचा, तीनों इधर आओ। ये बताओ बिजली का बिल क्यों नहीं भरा गया अभी तक? ओ माँ जी, इस महीने इतना खर्चा हो गया कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं बिजली का बिल भरने के लिए। सीता इतनी ही देर में तीनों बहुओं के कमरे में जाती है और वहाँ से जेवर ले आती है। वो जेवर जो तीनों बहुओं ने घर के खर्च में से बचा के खरीदे थे और ला के बिजली विभाग वाले को दे देती है। अरे माँ जी, आपने हमारे सारे नए जेवर क्यों फेंक दिए? बहू, चोरी का माल मोरी में ही जाता है। तुमने घर के पैसों में से, खर्चे के पैसों में से बचा बचा के तुमने गहने बनवाए, तो अब वो गहने तुम्हारा कर्जा चुकाने में चले गए। बात खत्म।